Welcome to Let's Learn from Home. Today we are going to solve exercise 1.3 question number 6. Question number 6 क्या बोला है? Look at the several example of rational numbers in the form p by q where p and q are integers with no common factor other than 1. हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेना है जो किस रूप में हो, p by q के रूप में हो और p और q क्या हो, इंटीजर्स. ठीक है, वो तो डेफिनेशन ही है रेशनल नंबर का. लेकिन एक चीज बोला है क्या, वहां पे कोई भी फैक्टर्स नहीं होना चाहिए अदर देन वन. मतलब क्या, प्राइम प्राइम नंबर्स होना पड़ेगा ना. ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए. तो डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप का मिल था, एक टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग था. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी और एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा. ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो जैसे मान लीजिए 1/2. ठीक, 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से 1 को, तो ये क्या होगा, 0.5. तो ये टर्मिनेटिंग आ रहा है ना. अब जैसे 1/3 ले लेते हैं. ठीक है, तो 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.33. तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग यहाँ पे तो बोला था टर्मिनेटिंग चाहिए, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग नहीं ले सकते हैं. तो एक 1/2 तो हो जाएगा, है ना. सिमिलरली मान लीजिए 3/10. ठीक है, 3/10 को अगर लेते हैं तो ये तो 1 0, तो ये 0.3 टर्मिनेटिंग हो जा रहा है. और यहाँ पे देखिए, कोई भी यहाँ पे 10 और 3 में अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. 1 और 2 में भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है. और एक ले लीजिए 3/4. तो 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.75. और 3 और 4 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये टर्मिनेटिंग है. अब यहाँ पे क्या बोला है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. क्यू मतलब क्या, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर 2, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 4, है ना. अब देखिए यहाँ पे अगर 2 है ना, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 सिंगल है. यहाँ पे 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 5 लिख सकते हैं ना. 2 और 5 यहाँ पे लिख देते हैं. 3/2 × 5 = 0.3. ठीक, 3/4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 = 0.75, है ना. आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए 3/8. ठीक, 3/8 तो 3/8 को 2 × 3 लिख सकते हैं. ठीक है, 1/5. 1/5 है, ले लीजिए 1/5. तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.2. तो ठीक, तो यहाँ पे 5 क्या है, नीचे डिनोमिनेटर आ गया, और ये टर्मिनेटिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है, सबके नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 2 होगा. ठीक है, या 5 होगा, ये है. और नॉन टर्मिनेटिंग वाला जैसे 1/3, यहाँ पे 3 आ रहा था. तो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट होता है, ठीक है, अगर टर्मिनेट होता है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2 का पावर कुछ होगा, तो m ले लेते हैं, या 5 का पावर कुछ होगा, m होगा, ये होगा, इस फॉर्म में होगा, 2 to the power m और 5 to the power n. क्लास 10 में आपको क्लियरली इसके बारे में मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे आप लोग 2 to the power m और 5 to the power n, यहाँ पे m और n क्या होगा, इंटीजर्स होगा. ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जैसे 1/2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, 5 तो है नहीं, लेकिन हम लोग 1/2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 इंटू 2 का पावर कितना है, 1, है ना. 5 का पावर कितना होगा, 0. 5 का पावर हम लोग एक आइडेंटिटीज था, a⁴ = 1. किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है, या किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1. तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं ना. और 0 क्या होता है, इंटीजर्स होता है. मैंने यहाँ पे m और n क्या बोला था, इंटीजर्स बोला था. ठीक है, तो 5 0 इंटीजर्स, तो 5 का पावर 0, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 0.5. देखिए 2 भी आ गया और 5 भी आ गया. उसी तरह यहाँ पे 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्या आएगा, 0.75. जहाँ पे 1 लाना है तो 2 इंटू 1, अगेन वही आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा. लेकिन 1/3 वाला केस देख लीजिए, 1/3. ठीक है, 1/3 में आपको क्या आएगा, 0.33 ऐसा था. यहाँ पे 2 आ रहा है क्या, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं आप. ठीक है, 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 0 लिख लीजिए. ठीक है, 0.
लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, 5 है और 3 एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में इसी फॉर्म में होना पड़ेगा, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। इसके अलावा कुछ भी अगर आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 आ गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल इसी को ले लीजिए, 1/2। ठीक, 1/2 में आप एक ले लीजिए, यहाँ पे 6 को ले लीजिए। ठीक है, 6 को अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/12 आएगा, है ना। 1/12 को डिवाइड करके देख लीजिए टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता है। 1 से 0.0 नहीं आएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में 96। 4 आएगा 040, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 36। 4 आएगा, ये 3 करके चलता रहेगा, तो टर्मिनेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्म किस फॉर्म में होना पड़ेगा हमारा, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, एकदम इजी है, देखिए कैसे लिखेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द रेशनल numbers are in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are integers। ठीक है, ये याद रखिएगा, m और n क्या होगा, इंटीजर्स होना पड़ेगा। क्लियर, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लास 9 के अदर सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लर्न फ्रॉम होम।